17 गैर मुंतखब जज 25 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट की कानून साजी को कैसे बदनीयती करार दे सकते हैं। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, अदालत पार्लियामेंट की मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने की कानून साजी का जायजा ले सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले, मखसूस अफराद के लिए कानून साजी साबित करने का पैमाना काफी सख्त है। नए कानून के तहत बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, ऐसा करना है तो फिर मालूम जराए आमदन से जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। ये तो एहतिसाब की रीढ़ की हड्डी थी। वकील मखदूम अली खान ने कहा, कानून की सख्ती कम करने का मतलब मुजरिमों की हौसला अफजाई करना नहीं होता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 2018 से 2021 तक नैब तफ्तीश और रेफरेंसेस की मद में 18 अरब रुपए खर्च हुए। कानून का माजी से इतलाक करने से अवाम के ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या 18 अरब रुपए खर्च होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को कानून साजी से रोक सकती है? पार्लियामान करप्ट मुल्जिमान को किसी और कानून के दायरे में लाना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? नैब तरामीम को चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। मजीद समाअत कल होगी। अवाम रहेंगे तो हुक्मरान रहेंगे, अवाम ही जान से गए तो किस पर हुक्मरानी करोगे? आटा, चीनी, दालें, गैस और बिजली महंगी, कुछ रह तो नहीं गया? महंगी बिजली ने अवाम को करंट लगा दिया। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में कारोबारी मराकज़ और बाजार बंद। ताजिरों ने दुकानों और बाजारों को ताला लगा दिया। मार्केट्स में सन्नाटा। सड़कों पर शहरियों का बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ एहतजाज, बिजली कंपनीज के खिलाफ नारे, टैक्स वापस लेने के मुतालबे। कराची की मसरूफ तरीन शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी के करीब मुजाहरा, बदतरीन ट्रैफिक जैम। सखर में भी ताजिरों का एहतजाज। बिहाड़ी, रहीम यार खान, बहावल नगर और मुजफ्फरगढ़ और सखर में भी ताजिरों ने दुकानें नहीं खोली। मुजाहिरों का सिलसिला आज़ाद कश्मीर तक पहुँच गया। मुजफ्फराबाद, हटियाबाला, गढ़ी दुबट्टा, चकोठी, जेहलम वैली, नीलम, अठमुकाम और तावबर समेत कई शहरों में शटडाउन हड़ताल। शहरियों ने टायरों को आग लगाकर गुस्सा निकाला। ताजिरों का हुकूमत से बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मुतालिबा। क्या बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ मिलेगा? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खुद कौम को सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 400 यूनिट्स तक की बिजली के बिलों को 6 माह में तकसीम करने की तजवीज़ पर गौर हुआ। वज़ीर ख़जाना ने इजलास को IMF से हुई बातचीत पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक IMF मान गया तो 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिल अक़सात में लेने के लिए वज़ारत ख़जाना तहरीरी गारंटी देगी। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए का इजाफा वापस लेकर मरहला वार करने पर भी गौर। 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स बिजली हर माह लेने वाले वापडा मुलाजमीन मुफ्त बिजली के मुमकिना खात्मे को रुकवाने सड़कों पर आ गए। वापडा और वजारत आबी वसाइल ने मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की मुखालिफत कर दी। वजारत खजाना ने बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने की तजवीज़ दी थी। नेपरा ने तजवीज़ दी है कि फ्री बिजली के बजाय वापडा मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस दे दिया जाए। ज़राए के मुताबिक 1,89,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए। जो बिजली मुफ्त दी जा रही है उस पर शराइत लगनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन को भी कुर्बानी देनी चाहिए ताकि आवाम के दुखों में साथ होने का पैगाम जाए। तज्ज़ियाकारों की जिनिस की खुसूसी ट्रांसमिशन में राय। मुआशी तज्ज़ियाकार फ़रूख सलीम ने कहा, मुफ्त बिजली का सिलसिला ज़रूर बंद करें लेकिन बिजली की तरसील के नुकसानात भी कम करें जो 500 अरब रुपए से ऊपर पहुँच गए हैं। इस वक्त बिजली के बिल में 30% टैक्सेस और 50% हुकूमती नाअहली है। मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा कि आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिल रही तो अच्छे पैगाम के लिए सरकारी मुलाजमीन भी मुफ्त बिजली न लें। मुआशी तज्ज़ियाकारों ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी और सूबों की मुंतकिली को इस मसले का हल करार दे दिया। बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी की खवातीन के तहत न्यू एमए जिना रोड पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची की माएँ, बहनें और बेटियाँ सरापा एहतजाज हैं। घरों में बैठने से मसला हल नहीं होगा।
रुपए की कदर में मजीद कमी और शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 1242 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक मौके पर इंडेक्स 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 45,000 की सतह से भी नीचे गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 9 पैसे इजाफे के बाद 305 रुपये 54 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में अगस्त में डॉलर 18 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 323 रुपये का हो गया। मई के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन रुपए से नीचे चला गया। $1 320 श्रीलंकन रुपए और 324 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया। मई में $1 305 पाकिस्तानी रुपए और 304 श्रीलंकन रुपए के बराबर था। 3 माह में भारतीय रुपए में 25 पैसा बेहतरी। $1 82.75 भारतीय रुपए और 109 बांग्लादेशी टके के बराबर हो गया। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजर-ए-सानी दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। किसी इदारे को आइन से तजावुज का इख्तियार नहीं। अदालत ने इंतखाबात मुमकिन न होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन को हल दिया था। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है चंद नागुज़ीर वजूहात पर इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा 9 मई के वाक़े के बाद इंतखाबात मुमकिन नहीं थे। चीफ जस्टिस बोले, हम इलेक्शन कमीशन का नुक्ता समझ चुके लेकिन आप हमारा फैसला नहीं समझ सके। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज़ से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं। आइन किसी की जागीर नहीं, कोई भी आइन से इन्हिराफ या तजावुज़ नहीं कर सकता। जस्टिस एजाज अल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने यह छूट खुद को कैसे दी कि वो इंतखाबात में ताख़ीर कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजर-ए-सानी दरखास्त दायर की थी। नादरा रूल्स में निगरान हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। कहा गया कि चेयरमैन नादरा की तकर्री मशकूक अंदाज में की जा रही है। लगता है हुकूमत किसी खास फर्द को फायदा पहुंचाना चाहती है। चेयरमैन नादरा की तकर्री का इश्तिहार जारी होने के बाद की जाने वाली तरमीम कलअदम करार दी जाए। फैसले तक हुकूमत को नादरा रूल्स 5 पर पूरा ना उतरने वाले उम्मीदवार की तैनाती से रोका जाए। मंगल को निगरान विफाकी हुकूमत की काबीना ने नादरा में भर्तियों के कवानीन 2020 में तरमीम की मंजूरी दी थी। ज़राए के मुताबिक इस तरमीम के बाद हाजिर सर्विस फौजी अफसर भी चेयरमैन नादरा तैनात हो सकेगा। मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में काफ लीग के रहनुमाओं ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जल्द इलेक्शन शेड्यूल देने का कहा है। इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में, बस शफाफ होने चाहिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के बाद कहा, इंतखाबात जल्द कराए जाएं। ज़ाब्ता अखलाक में सबको मसावी कवरेज देने का मुतालबा किया है। हुकूमत चीनी माफिया के आगे बेबस, बढ़ती कीमतों को लगाम डालने में नाकाम। लाहौर में चीनी 5 रुपए किलो महंगी होकर 175 रुपए की हो गई। कोयटा में किलो चीनी 175 रुपए, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची और हैदराबाद में 170 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। चीनी की सरकारी कीमत 99 रुपए है। सस्ती चीनी बेचने के हुकूमती फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। अप्रैल में हुए स्टे के फैसले की अगली समाअत अगले माह होगी, लेकिन महकमे खुराक पंजाब ने स्टे जल्द खत्म कराने के लिए कोई कानूनी कोशिश अब तक नहीं की। चीनी माफिया ने पीडीएम हुकूमत को जरूरत से ज्यादा चीनी होने का यकीन दिलाकर सस्ती चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलर्स में भारी मुनाफा कमाया। पीडीएम हुकूमत ने सिर्फ 2.5 लाख मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी। माफिया ने इससे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी। लाखों मेट्रिक टन अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। चीनी कम और मांग ज्यादा होने से मुल्क में चीनी की कीमतों को पर लग गए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि मुल्क में चीनी की किल्लत को बरामद से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मुल्क में 23 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है। चीनी की किल्लत का तासुर देना समझ से बालातर है। चीनी पैदावारी लागत बढ़ने के बायस महंगी है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि चीनी का महंगा होना बेईमान कारोबारी तरीक़ों और नाक़िस गवर्नेंस का अक्कास है। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। बल्दिया मवाज कोट में गली में खेलने के दौरान 4 साल की बच्ची गटर में गिरकर जान बहक हो गई। लाश निकाल ली गई। 14 अगस्त को मेमन गोट कराची में कौमी परचम वाले कपड़े पहनकर खेलता कमसिन बच्चा अपने घर के सामने खेलते हुए गटर में गिरकर जान बहक हो चुका है।
15 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट सैनिटरी वर्कर्स की सेफ्टी के केस में करार दे चुकी है कि तमाम मैन होल्स के ढक्कन लगाएं, नालों के गिर्द दीवार बनाएं। कोई नाले या मैन होल में गिरकर जख्मी हुआ या मरा तो कार्रवाई सरकारी मुलाजिम के खिलाफ होगी। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में खुले मैन होल में गिरकर बहन भाई जाँ बहक। शम्स कॉलोनी में 8 साला बच्चा रेहान पतंग के पीछे मैन होल में गिरा, जिसे बचाने के लिए उसकी 10 साला बहन मुक़द्दस भी मैन होल में गिर गई। दोनों बच्चे मैन होल से निकालकर तहसील अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। बच्चों की लाशों को एम्बुलेंस में मुंतकिल करने के लिए स्ट्रेचर न देने पर MSTHQ अस्पताल ने नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर मामूर एहलकार को मुअत्तल कर दिया। जहाँ बहक बच्चों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई, तदफीन हो गई। क्रिकेट का बड़ा मुकाबला सिर्फ 2 रोज बाद होगा। पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुल्तान से चार्टर्ड फ्लाइट पर कोलंबो पहुंच गई। कौमी स्क्वाड बस से कोलंबो से कैंडी पहुंचा। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि कोहली के कमेंट्स उनके लिए फख्र की बात है। तारीफ पर अच्छा लगा, किसी की तारीफ से आपको एतमाद मिलता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का मैच 2 सितंबर को पालीखेले में खेला जाएगा। भारत की टीम पहले ही श्रीलंका पहुंच चुकी है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की 16 और 30 अगस्त की समाअतों के तहरीरी हुक्मनामे जारी। अदालती फैसले में कहा गया है कि FIA ने तफ्तीश के लिए 14 अगस्त को चेयरमैन PTI का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। चेयरमैन PTI पहले से ही तोशाखाना केस में बतौर मुजरिम अटक जेल में कैद थे। जिंदगी अहम है, मालूम नहीं चेयरमैन PTI को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए। गैर मामूली सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन PTI का जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI की जान को खतरा और आवाम को लाहिक खदशात के पेश नज़र चेयरमैन PTI को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। सुपरिटेंडेंट जेल को चेयरमैन PTI को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया गया। 30 अगस्त को अदालत ने चेयरमैन PTI का फिर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त भी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। नैब की परवेज़ इलाही को कल पेश करने की यकीन दहानी। अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि CTD हुक्काम ने बताया है कि परवेज़ इलाही की जान को खतरा है। अदालत ने कहा कि इस खतरे के पेश नज़र परवेज़ इलाही कितने साल अंदर रहेंगे, रिमांड के लिए भी तो अदालत में पेश करते हैं। जान को खतरा है तो खतरात सामने लाएं। PTI कराची के सदर हलीम आदिल शेख 9 मई केस में रिहाई के बाद हंगामा आराई केस में गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई से मुतालिक केस में हलीम आदिल शेख के जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। जैसे ही फिरोजाबाद पुलिस ने हलीम आदिल शेख को रिहा किया, परेरी पुलिस ने गुज़श्ता रोज सिंध हाई कोर्ट के बाहर गिरफ्तारी के दौरान हंगामा आराई के केस में गिरफ्तार कर लिया। FIR में कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा और पुलिस एहलकार पर तशद्दुद की दफात शामिल की गई हैं। इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद को 25,000 रुपये रहनुमा PTI शीरी मज़ारी को अदा करने का हुक्म। अदालत ने शीरी मज़ारी का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त पर जवाब न देने पर IG को जुर्माना किया। अदालत ने 2 अगस्त को IG इस्लामाबाद को 1 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म दिया था। पहले 1 हफ्ते की मोहलत दी, फिर 29 अगस्त को भी IG ने जवाब नहीं दिया था। ईमान मज़ारी को 20 अगस्त के बाद किसी वाक़े में गिरफ्तार न किया जाए, इस्लामाबाद से बाहर भी ना ले जाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला, IG और FIA को अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को ईमान मज़ारी के खिलाफ सूबों से मुकदमात की तफसील भी तलब कर ली। सिंध हुकूमत ने लाड़काना में नीम के पौधे लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। जमीन पर एक भी पौधा नहीं लगा। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, इस्तदा की कि शजरकारी मुहिम पर शफाफियत से अमल दरामद कराया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने यह कहकर दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी कि मुस्तरद कर दी कि क्या आप शजरकारी मुहिम और मच्छरमार स्प्रे का काम भी अदालत करवाए। दरखास्त गुजार मुतालिका सेक्रेटरी या मेयर कराची से रुजू करें। जाली अलॉटमेंट के जरिए सरकारी जमीनों पर कब्जे के इल्जाम पर निगरान वजीर रेवेन्यू सिंध यूनुस ढाका ने कराची के 11 मुख्तियार कार मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल मुख्तियार कारों में खुरंगी, गडाफ, मुराद, मेमन गोट, बिन कासिम, इब्राहिम हैदरी, एयरपोर्ट, गुलशन इकबाल, गुलजार हिजरी, शाह फैसल कॉलोनी, माड़ीपुर और मंगोपीर के मुख्तियार कार शामिल हैं। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात में मुलविस और गफलत बरतने पर SPCA के 7 अफसरान मुअत्तल कर दिए।
DG-SPCA यासीन शर के मुताबिक मुअत्तल किए गए अफसरान में 2 डायरेक्टर्स, 2 एडिशनल डायरेक्टर्स और 3 मुलाजमीन शामिल हैं। रावलपिंडी में पोलियो वायरस का इंकशाफ होने के बाद हंगामी तौर पर इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 4 से 10 सितंबर तक जारी रहेगी। मुहिम रावलपिंडी शहर, कैंप, टेक्सला, पोठोहार में होगी। आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे मुहिम की निगरानी के लिए तैनात कर दिए गए। बढ़ती महंगाई, कम तनख्वाहें और तनख्वाहें ना बढ़ाना कंपनी मुलाजमीन में मायूसी की वजह बनने लगी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट सामने आ गई। गैलिप सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि जब वक्त कंपनी के मफाद में होता है तो मालिकान भी बददिल मुलाजमीन पर सरमायाकारी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुलाजमीन के पास कहीं और जाने का मौका भी नहीं। जब मुलाजमीन के पास ज़्यादा मौके नहीं तो वो जहाँ है, जो है, जैसा है की बुनियाद पर रहने को तरजीह देते हैं, खामोशी से काम छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। जब मुलाजमीन का ख्याल नहीं रखा जाता तो काम से उनका लगाव भी ख़त्म हो जाता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की नाजायज़ तनसीख केस की समाअत। भारतीय हुकूमत का मकबूजा कश्मीर की मखसूस रियासती हैसियत की बहाली का टाइम फ्रेम देने से गुरेज। अदालत को बताया कि वह जम्मू और कश्मीर में किसी भी वक्त इलेक्शन कराने को तैयार हैं। सरकारी वकील के मुताबिक कश्मीर की रियासती असम्बली के इंतखाबात मुमकिना तौर पर पंचायतों और बल्दियाती इलेक्शंस के बाद होंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत से मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाली का टाइम फ्रेम तलब कर रखा है। कौन बनेगा एशिया में क्रिकेट का नया हुक्मरान? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ ला रहा है सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्ज़िये और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। होंगे हमारे साथ मर्द बहरान और साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्ज़िये रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बरतानिया की शहजादी लेडी डायना का आज भी दिलों पर राज। डायना को रुखसत हुए 26 बरस बीत गए।